हेलो क्लास नाइन्थ। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सेशन 5 बेसिक पंक्चुएशन रूल्स। ये बहुत सिंपल टॉपिक है। आई थिंक इसके बारे में आप सभी जानते ही होंगे कि बेसिक पंक्चुएशन रूल क्या है। अगर आप किसी चीज़ को लिख रहे हैं, है ना, कुछ सेंटेंस का फॉर्मेशन कर रहे हैं या कोई पैराग्राफ राइटिंग कर रहे हैं, तो ये ग्रामर का बेसिक रूल है। पंक्चुएशन मार्क्स और कहाँ कहाँ पे क्या क्या चीज़ें हमको यूज़ करनी चाहिए, है ना, वाइल राइटिंग समथिंग और वाइल क्रिएटिंग अ पैराग्राफ बेसिकली। तो बेसिक रूल हम देखते हैं। सबसे पहले रूल्स अबाउट दी कैपिटलाइजेशन। अगर हम कोई पैराग्राफ लिख रहे हैं तो कौन कौन सा लेटर को कैपिटल लेटर में लिखना चाहिए। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड द बेसिक कंसेप्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। देखो, कैपिटल लेटर में हम सबसे पहले लिखते हैं किसी भी सेंटेंस का पहला लेटर को, है ना। जैसे यहाँ पे इट का आई जो है कैपिटल होगा। इट इज़ एन ऑनर टू प्रेजेंट माई कंट्री इंडिया। तो यहाँ पे क्या होगा, कैपिटल लेटर में लिखने का सबसे पहला रूल है कि कोई भी सेंटेंस लिख रहे हैं उसमें सबसे पहला लेटर होता है कैपिटल लेटर। सेंटेंस या लाइन बोलना चाहिए। और या कोई पैराग्राफ अगर आप स्टार्ट कर रहे हो तो उसका पहला लेटर कैपिटल होना चाहिए। अगर आप पैराग्राफ लिख रहे हो और उसमें आपका कंट्री का नेम आ जाए, जैसे इंडिया है, गोवा है, चेन्नई है, बेंगलोर है, तो किसी पर्टिकुलर सिटी का नाम आ जाए, है ना, तो हमको क्या करना है, उसके फर्स्ट लेटर को कैपिटल लेटर में लिखना है। किसी प्लेस पर्सन का नाम आ जाए, है ना, तो आपको उसको लिखना है कैपिटल लेटर में। जैसे तानिया है, बबीता है, पूजा है आपकी क्लास में, है ना, आयुष है, ठीक है, आपके आसिफ हैं, जितने भी बच्चे हैं तो उनका जो नाम है वो कैपिटल लेटर में आना चाहिए, फर्स्ट लेटर भाई। ठीक। जैसे आई लिव इन दिल्ली, तो यहाँ पे आप कैपिटलाइज द प्रोनाउन आल्सो। प्रोनाउन को भी आपको क्या करना है, कैपिटल लेटर में लिखना है। ये राइज द प्रोनाउन, ठीक है। अगर फर्स्ट लेटर है तो सिंगल रहे चाहे डबल रहे, जैसे वी लिखते हैं तो वी का डब्लू बड़ा रहता है, ठीक है। तो पहला रूल क्या है, कैपिटलाइज द फर्स्ट वर्ड ऑफ द सेंटेंस, प्रॉपर नाउन एंड द नेम ऑफ पीपल एंड प्लेस थिंग्स। कैपिटलाइज द प्रोनाउन एज वेल ऑल्सो। कैपिटलाइज द नेम ऑफ पीपल इन देयर इनिशियल लेटर्स एंड एब्रीविएशन एंड द टाइटल्स। पहला लेटर को कैपिटलाइज करने, मिस्टर, मिसेस, कुमारी, डॉक्टर, जो भी लगा रहे हैं उसका पहला लेटर भी क्या रहेगा, कैपिटल लेटर रहेगा। फुल स्टॉप लगाते हैं, ठीक है ना, ये ऐसा देखो। कैपिटलाइज द नेम ऑफ लैंग्वेजेस, रिलीजन, रेसेस, नेम ऑफ मंथ, डेज, वीक। सब्जेक्ट का, बुक का नाम कोई, है ना, या कोई बुक वगैरह का नाम लिखते हैं तो उसको भी क्या करते हैं, कैपिटलाइज करते हैं। ये बेसिक रूल है, आप इसको ध्यान में रखेंगे। अब पंक्चुएशन में आता है ना, कौन कौन से 5 पंक्चुएशन के मार्क्स हैं। कॉमा, एपोस्ट्रोफी, क्वेश्चन मार्क, एक्सक्लेमेटरी और फुल स्टॉप। इसको एक एक करके देखते हैं। सबसे पहला आता है आपका कॉमा। कॉमा का रूल कहाँ करते हैं, जैसे कि हमको किसी भी चीज़ को सेपरेट करना है तब के यूज़ में तब कॉमा यूज़ करते हैं। जैसे मैं बोली आई लाइक एप्पल एंड बनाना, तो मैं एप्पल और बनाना के बीच में कॉमा करूँगी, सेपरेट करूँगी कि आई लाइक बोथ आइटम्स और बोथ द फ्रूट, है ना। तो ये आपको सेपरेट करने के लिए किसी वर्ड फ्रेज को या इंडिपेंडेंट क्लॉज बनाने के लिए क्या करते हैं, और इंडिपेंडेंट क्लॉज तब हम क्या करते हैं, कॉमा का यूज़ करते हैं। ये आपका कॉमा साइन है, ठीक। टू सेपरेट द मल्टीपल एडजेक्टिव्स डिस्क्राइबिंग द सेम नाउन। अगर नाउन सेम है और उसका हम लोग एक से ज़्यादा क्वालिटी को बता रहे हैं, जैसे राम इज़ अ बॉय, राम के बारे में बता रही हूँ, राम इज़ इंटेलिजेंट, राम स्मार्ट, राम इज़ स्मार्ट, ऐसा करके इंटेलिजेंट, स्मार्ट एंड टॉपर, ऐसा कुछ मैं बता रही हूँ। तो मैं किसी एक पर्सन की 3-4 क्वालिटी को डिस्क्राइब कर रही हूँ, तो क्या करूँगी, उस टाइम में कॉमा यूज़ करूँगी। जैसे द डिश इज़ कलरफुल, फ्लेवरेबल एंड एरोमेटिक, है ना, ये बहुत ही टेस्टी, कलरफुल, खुशबूदार जो है खाना था। तो इसकी 3 कैरेक्टरिस्टिक्स को बताया, 3 एट्रीब्यूट को डिस्क्राइब किया, और ये तीनों को क्या करेंगे, सेपरेट करेंगे विद द हेल्प ऑफ कॉमा, ठीक। व्हेन व्हेन यूजिंग विच, कॉमा इज़ नॉट, विच यूज़ करेंगे तो कॉमा लगाएंगे। कॉमा इज़ नॉट यूज्ड इन यूजिंग दैट, अगर आप दैट यूज़ करोगे तो कॉमा विच नहीं, कॉमा नहीं लगाओगे। पर इफ़ यू आर यूजिंग विच तब हमको कॉमा लगाना है। जैसे दे रिप्रेजेंटेड बैडमिंटन, कॉमा, विच इज़ देयर नेशनल गेम टू, तो विच के पहले क्या लगाएगा, कॉमा, ठीक है। तो ये क्या है हमारा
एक कॉमा का यूज़ है कि विच के पहले कॉमा लगता है, दैट के पहले नहीं लगता या दैट में नहीं लगता। डायरेक्ट स्पीच व्हेन डायरेक्टली एड्रेसिंग समवन, अगर हम किसी पर्सन को डायरेक्टली एड्रेस करते हैं, बोल रहे हैं, द पर्सन नेम और द टाइटल शुड बी सेट ऑफ कॉमर्स, तो हमको उसको कॉमा लगाना है। जैसे हम थैंक यू बोल रहे हैं या डियर प्रिंसिपल सर ऐसा लिख रहे हैं तो कॉमा यूज़ करेंगे प्रिंसिपल सर के बाद। जैसे एप्लीकेशन लिखते हैं ना, एप्लीकेशन, तो उसमें लिखते हैं टू दी क्या है, टू द प्रिंसिपल SPS गरियाबंद सब्जेक्ट इन एप्लीकेशन फॉर ये डियर सर, फिर कॉमा लगाते हैं, मतलब हम उसको क्या कर रहे हैं, एड्रेस कर रहे हैं, है ना, उनको बोल रहे हैं, तब हम कॉमा यूज़ करेंगे। वी कुड नॉट हैव डन इट विदाउट यू नवधा, हम किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, नवधा का मतलब नवधा को एड्रेस कर रहे हैं कि भाई हम ये आपके बिना ये काम नहीं कर सकते, तो हम क्या करेंगे, उसके पहले कॉमा लगा देंगे। ठीक है। रीडेबिलिटी को बढ़ाने के लिए भी हम कॉमा यूज़ करते हैं। जैसे आपका ये इंडियन नंबर सिस्टम, इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में हम क्या करते हैं, कोई भी डिजिट्स को रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। इंडियन नंबर सिस्टम में 3 डिजिट के बाद फिर 2-2 डिजिट के बाद क्या करते हैं, कॉमा करते हैं, और इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में आपको 2-2 डिजिट के बाद क्या करते हैं, कॉमा पुट करते हैं। तो रीडेबिलिटी को बढ़ाने के लिए कॉमा का यूज़ किया जाता है बेसिकली। क्वेश्चन मार्क बहुत ईजी है ना। अगर क्वेश्चन मार्क हम लोग डायरेक्ट स्पीच के आखिरी में लिखते हैं, अगर आप किसी को क्वेश्चन करेंगे, इनडायरेक्ट स्पीच में क्वेश्चन मार्क का यूज़ नहीं होता है। ही आस्क्ड मी वेदर आई हैड कम्प्लीटेड माई होमवर्क, है ना, यहाँ पर आप कॉमा का यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि ये आपका इनडायरेक्ट स्पीच है। स्पीच के बारे में आप लोग पढ़े हो, हेलो क्लास 9 पढ़े हो कि नहीं स्पीच के बारे में? अगर आप स्पीच के बारे में नहीं पढ़ोगे तो भी आप मुझे बताना, है ना, या आप अपने सब्जेक्ट टीचर को भी बोल सकते हैं कि आप स्पीच को हमको पढ़ा दें, है ना, मतलब आपको पढ़ा दें, तो वो ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि इंग्लिश इज़ नॉट माय सब्जेक्ट एक्चुअली, है ना। तो अगर आपके सब्जेक्ट टीचर आपको पढ़ाएंगे तो और आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा, ऐसा मेरा मानना है। लेकिन अगर आप बोलोगे कि नहीं मैम आप पढ़ा दो, तो आई ट्राई, है ना। बेसिक इंग्लिश बस आती है, ज़्यादा उतना डिटेल नॉलेज तो नहीं, पर बेसिक मैं आपको बता सकती हूँ। ठीक। एक्सक्लेमेटरी मार्क्स की बात करें तो अभी हम लोग पढ़े एक्सक्लेमेटरी, जैसे सरप्राइजिंगली कुछ होता है या कुछ एक्सप्रेशन इमोशंस होते हैं, विश होता है, तो उसके केस में हम लोग एक्सक्लेमेटरी लगाते हैं, जैसे ओ अल्लाह, ओ माय गॉड, अरे, है ना। तो ये सभी चीज़ के लिए हुर्रे, तो ये क्या आपका इस तब लगता है हमारा एक्सप्रेशन सडन इमोशन या विश के लिए। यूजिंग फॉर द इंटरजेक्शंस वगैरह में, जैसे अवर टीचर इज़ नो मोर, अचानक से ऐसा कुछ घटना हो जाए तो भी होता है। इन केस ऑफ इंटरजेक्शन ओ इज़ एक्सक्लेमेशन मार्क इज प्लेस्ड आफ्टर द नाउन एंड द एंड ऑफ सेंटेंस, है ना। तो ये आपका नाउन के लास्ट में, सेंटेंस के लास्ट में बनता है। अपोस्ट्रोफी, तो अपोस्ट्रोफी का यूज़ क्या बताए, अपोस्ट्रोफी इज यूज इन द फॉलोइंग केसेस। द फर्स्ट केस इज व्हाट, टू शो द ओमिशन ऑफ अ लेटर, जैसे हमको डोंट, एव, आई हैव, तो इस ओमिशन के लिए यूज़ करते हैं लेटर्स को, है ना। क्या बोलते हैं उसको, साइलेंटली उसको वो करना रहता है ना, तो उस केस में यूज़ करते हैं, ओमिशन बोलते हैं उसको पर्टिकुलर, मतलब अगर हम टिपिकल इंग्लिश की बात करें तो। सेकेंड रूल है टू डिनोट द पजेसिव केस ऑफ नाउन, दैट्स द डॉग फूड, तो पजेसिव केस है, मतलब किसी के ये बोलते हैं, जैसे माई टीचर्स बुक, ऐसा, तो हम उसके लिए का के सेंस में जब हम बात करते हैं, है ना, मेरी बहन का बुक है, दिस इज़ माई सिस्टर्स बुक, तो अपोस्ट्रोफी एस लगाएंगे। ठीक है। प्लूरल फॉर्म लगाने के लिए भी हम करते हैं, दिस इज़ टू फॉर्म द प्लूरल ऑफ लेटर्स और फिगर्स, तो उस टाइम में हम लोग अपोस्ट्रोफी कैसे कहते हैं, जैसे वंस, टेंस, ज़ीरोज़, तो ऐसा फाइव्स, 2 5 होना चाहिए, 2 ज़ीरोज़ होना चाहिए। मैथमेटिक्स की भाषा है ये, मैथ्स में जनरली हम ऐसा यूज़ करते हैं। फुल स्टॉप बहुत ही सिंपल है। एंड ऑफ द सेंटेंस, है ना, फुल स्टॉप जहाँ लगा मतलब समझ गया वो काम, मतलब वो जो सेंटेंस है पर्टिकुलर वो ख़त्म हो गया, तब हम फुल स्टॉप का लगाते हैं। जैसे दिस इज़ ऑल, वी विल टॉक अबाउट अदर टॉपिक्स नाउ। ये आज का इतना हो गया, है ना। अब जैसे मैं बोलूँ दैट्स ऑल अबाउट इट, या ये बस इतना ही है इसके बारे में, ऐसा टाइप का, तो जहाँ सेंटेंस खत्म होता है तो हम यूज़ करते हैं फुल स्टॉप। तो देयर आर बेसिकली 5 पंक्चुएशन मार्क्स। एक बार मेरे साथ आखिरी में रिपीट करेंगे, फिर आज का वीडियो ख़त्म। कॉमा, वेरी गुड, क्वेश्चन मार्क,
थर्ड एक्सक्लेमेटरी, वेरी गुड, एक्सक्लेमेशन मार्क्स बोलते हैं जिसको। फोर्थ एपोस्ट्रॉफी, हाँ, और लास्ट में 5 कहते हैं फुल स्टॉप। ओके क्लास, फिर ये आज का हमारा सेशन 5 ख़त्म होते हैं। नेक्स्ट सेशन में हम लोग नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट सेशन को कवर करेंगे। ठीक है, बाय।